योगी सरकार में ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बिना बात की मासूम बच्ची किस तरह से सुरक्षित है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पहले आप इन मासूम बच्चों का रोना और गिड़गिड़ाना देखिए। बताया जा रहा है कि इन बच्चों के पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मैम इतना मारा थी कि मेरी बहन का क्या बात हुई? ओ, ये तो इतना मोटा। मेरे घर क्या हुआ क्या है? क्यों रो रही? चुप हो, पहले चुप हो। क्या बात हुई है ये बताओ, हुआ क्या है? इन लोगों ने आके चुप हो, पहले चुप हो बच्चों। गए थे। चुप हो, हुआ क्या है ये बताओ। हम शादी में गए हुए थे। कब? अभी दोपहर वहाँ पर गई, कुछ लोग औरतों ने आके हमारे घर में कब्जा कर लिया। हमने आके अपना घर खाली करवाने की कोशिश करी तो कुछ लोग एक शहजाद, पप्पू और ये नबील है, इन्होंने आके मेरी मम्मी को और हमें तीनों को, मेरी मम्मी को, हम दोनों बहनों को। आपके पापा कहाँ हैं? मेरे पापा नहीं है। मेरा इतना सा छोटा सा भाई है, हमारा भी खाने कमाने वाला। यार ये पता नहीं क्या होता जा रहा है। मतलब मम्मी कहाँ तुम्हारी? मम्मी भी हॉस्पिटल में, हमें घर से निकाल दिया। बाबू कहाँ है? भाई कहाँ है? मम्मी के साथ है, हमें घर से निकाल दिया। कितने बजे की घटना है ये दोपहर 3-4 बजे की घटना है। इतना मारा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। मेरी मम्मी पूरी खून में लत। दिखाना, वो वीडियो दिखाओ। तस्मिया तो तुम्हारे यहाँ पे पुलिस नहीं आई? पुलिस आई थी, पुलिस भी उनकी तरफ की गवाही दे रही, उनकी तरफ की बात कर रही। तुम कब से रह रहे हो यहाँ पे? कब से रह रहे हो? हमें रहते हम 2 साल से भी ज्यादा हो गए। हमने अभी फिलहाल में अपना घर बनवाया। हम गांव में रहते थे। ये आपका घर है अपना? जी, मेरी मम्मी के पास कागज भी था। हम शादी में गए हुए थे, इन्होंने पता नहीं उन कागज को फाड़ दिया, जला दिया, पता नहीं क्या किया इन्होंने उन कागज के साथ। हमारे घर से हमारे पैसे भी चुरा लिए, मेरी मम्मी की जेवर वेवर सब खत्म कर दिए इन्होंने। मेरी मम्मी के पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे इतना सा भाई है, हमारी बहुत मुश्किल है। देखिए मामला तो मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त नहटौर में हूँ और हमें कॉल आई कि ऐसे 2 बच्चियां बाहर बैठी हुई हैं अपने घर के बाहर और किसी ने उनके घर पे कब्जा किया हुआ है और उनकी जो माता जी हैं, अम्मी हैं, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा है, जिसके बाद उनके सिर पर चोटें आई। हमें नहीं पता कि अभी पूरा मामला क्या है, मगर जैसे मैं आई, ये बच्चियां दोनों, इनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, मगर इनकी हालत देखकर आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से ये प्रताड़ित है, किस तरीके से परेशान है। ये दोनों बच्चियां वहाँ एक था ये। गुंडागर्दी चलेगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से है। नारियों को लेकर सशक्तिकरण चल रहा है, इतनी चीजें चल रही हैं, प्रशासन इस चीज पर जोर दे रहा है। और ये छोटी सी बच्ची, क्या एज है तुम्हारी? मेरी
14 साल और तुम्हारी 14 साल और 12 साल ये नाबालिग ये मासूम बच्ची जिनके पिता नहीं है, सिर्फ एक माँ का सहारा है, वो पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर इन्हें पाल रही है, पोस रही है, बड़ा कर रही है, पढ़ा रही है, और उनके साथ इस तरीके से ये कह रहे हैं कि इनके घर पर कब्जा किया जा रहा है। कब्जे का तो मुझे नहीं पता है कि क्या मामला है, मगर दिन दहाड़े इस तरीके से ये गुंडागर्दी इस तरीके से काफी समय से रहते आए, और ये मतलब किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। ये रो रही थी, वहां अंधेरे में बैठी हुई थी। मैं आपको अगर आगे दिखाऊं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, मगर वहां अंधेरे में ये बैठी हुई थी। बताइए, दिखाना एक मिनट। ये चीजें चल रही है। मैं नेहटौर में हूँ और ये कितनी चीजें हैं। ये बेचारी, क्या नाम है बेटा आपका? नव्या नूर। नव्या, चलिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए, कब्जे की बात थी, यहाँ पर ये मतलब पुलिस आई थी। पुलिस भी उनकी तरफ की बोल के चली गई। क्या कह के गई है? पहले उन्होंने हमसे, घर में हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आप दोनों बैठ जाओ घर में, इन्हें भी बैठे रहने दो और आप भी बैठ जाओ। हम बैठे थे, उन्होंने 2-4 औरतों को बुला के हमारे साथ बदतमीजी की और हमें दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया, धक्का मुक्की देके। ये पड़ोस की वाली आंटी है। अच्छा, सुनिए आंटी, तो ये अब ये तो इन्हें तो मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, चलिए, हाँ, फिर उन्होंने हमें धक्का देके बाहर निकाला। हम बाहर बैठे रहे, बहुत टाइम से हम बाहर बैठे, आगे हमें कुछ से कुछ कह के जा रही है, हम चुपचाप बैठे। हमारी मम्मी की हालत इतनी सीरियस है। हमारी मम्मी, आप कहाँ जाओगे? कोई नहीं। आप कहाँ जाओगे? हम कहाँ जा सकते हैं, हमारा यही करना, हम यही बैठे थे अपना चुपचाप। बहुत टाइम से मेरी बहन की इतनी तेज दर्द हो रही है, आई से कल से बुखार आ रही है। मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी की भी कल पूरे दिन की तबीयत खराब होते होते हो गया। आज इन लोगों ने ऐसा कर दिया। मेरी मम्मी आज मम्मी के पास बेटा, मम्मी के हालत सीरियस। तो वो छोटा बच्चा कितने साल का है आपका? वो 8-9 साल। भैया आपका? 8-9 साल का, इतना बड़ा। अच्छा, वो भी साथ में गया है मम्मी के? मम्मी के साथ में गया। अच्छा, और आपका मतलब आपके मामा है साथ में? तो क्या कंडीशन है मम्मी की अभी आपकी? मम्मी की हालत सीरियस है, 12 टाँके आए सिर में। किन किन ने मारा है, मतलब कहाँ के, ये पता है आपको कुछ? गढ़ी के पास में बेरमना का गढ़ी है, वहाँ के ये लोग, और आगे जबरदस्ती हमारे घर पे कब्जा कर रहा है। हमारी सारी चीजें चुरा के लेगा, जो भी सामान था हमारा। आप कब से रह रहे हो? हम यहाँ रहते रहते 2-3 साल हो गए। अच्छा। हमने 10 साल पहले ही अपनी जमीन लेके डाली थी यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमारे पास पैसे न होने की वजह से हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हमने 2-3 साल पहले ये घर बनवाया अपना। हाँ। गांव में हम रहते थे, गांव में हम वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। अच्छा। इसी वजह से हम यहाँ पर आ गए थे अपना गाँव छोड़ के। हमारी मम्मी हमें यहाँ पढ़ाने के लिए लेके आई थी। तो ये कब बनाया आपने? ये अभी 2 साल पहले बनाया। आपकी मम्मी ने बनवाया है? जी, मेरी अच्छा। मम्मी ने बनवाया ये घर। अच्छा जी, थोड़े मोहल्ले वालों ने करके इस पर लिंटर डलवाया। तो ये अब ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग अपना घर बता रहे हैं, झूठा मतलब फेक बेनामा लेके फिर रहे अपने साथ में, और उस बेनामे को दिखा के हमारे साथ मारपीट कर रहा है। पहले भी ऐसा 2-3 बार हो चुका है। पहले आए थे, पहले हमने इन्हें कब्जा नहीं दिया। आज हम वहाँ शादी में चले गए थे, इन्होंने इसी वजह से इस पर कब्जा ले लिया। मतलब कैसे, आप ताला वाला लगा के गए थे? ताला लगा के गए थे। ये घर में छत पे से चढ़ के इन्होंने ताला वाला तोड़ के औरतों को घुसा दिया अंदर। वाह। और मेरी मम्मी की ने आवाज उठाई तो उन्हें इतना मारा, उनके सिर में से खून ही खून निकल गया। वो पूरी तरह खून में 12 टाँके आए। उनकी हालत सीरियस है, उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। हमारी मम्मी है, हमारा छोटा भाई है। बताइए।